हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बिहार बोर्ड जो 100 मार्क्स इंग्लिश हैं उसका हम सीरीज चला रहे थे और यह आज तीसरा सीरीज होगा। इससे पहले 2 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो भी यह क्वेश्चन है यह पूरे इंग्लिश बुक का निचोड़ है, जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कराएंगे। जिससे अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो आप लोगों का 100 मार्क्स इंग्लिश का बुक है वह लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं तो इंग्लिश बुक पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें का जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उसको ही हम इस सीरीज़ में करा रहे हैं। तो इस सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम। यानी कि नानू काका ने हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतिराम। यानी कि नानू काका ने सोहन लाल को कैसे इम्प्रेस किया, यानी कि प्रभावित किया। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। बहुत शॉर्टकट में यह उत्तर सब हम लाए हैं ताकि आप लोग इसको याद कर लें, और शॉर्टकट में अगर आप सटीक उत्तर देते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, नानू काका इम्प्रेस्ड हिम बाय द टेलिंग लाइक दैट ही नो में मैनी VIP। यानी कि नानू काका ने टेलिंग लाइक यानी कि झूठ बोलकर प्रभावित किया। नानू काका इम्प्रेस्ड हिम बाय टेलिंग लाइक दैट ही नो मैनी VIP। और वह बोले कि मैं बहुत सारे VIP को जानता हूँ। हजरत बरकत अली और हजरत बरकत अली द एम्बेसडर एंड मैनी मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे VIP को जानता हूँ, जैसे हजरत अली, एम्बेसडर एंड मैनी मिनिस्टर और बहुत सारे मंत्रियों को। ही टेल दैट ही हैज़ बीन द हेयरडेयरली पंडित ऑफ महाराजा ऑफ निरोज प्लेस। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं निरोज महल के राजा का पंडित था। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नानू काका इम्प्रेस्ड हिम बाय द टेलिंग लाइक डैट, उन्होंने झूठ बोलकर प्रभावित किया। डैट ही नोज मैनी VIP, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे मंत्रियों को जानता हूँ। हजरत बरकत अली द एम्बेसडर एंड एनी मिनिस्टर, और बहुत सारे मंत्रियों को, एम्बेसडर को जानता हूँ। टेल दैट ही हैज़ बीन द हेयरडेयरली पंडित ऑफ महाराजा ऑफ निरोज प्लेस। यानी कि निरोज प्लेस है उसका बोले कि हम पंडित थे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल। यानी कि जाकिर हुसैन क्यों आभूत थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, ही इज ओवरवेल बिकॉज पीपल मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो ही इम्प्रेस्ड हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड द पीपल हु प्लेस्ड हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी कि वह
भावुक हैं। ही इज ओवरवेल्ड बिकॉज क्योंकि पीपुल मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्योंकि लोगों ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाया है। क्योंकि लोगों ने उन्हें सर्वोच्च पद पर, भारत के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के पद पर बैठाया है। ही इज ओवरवेल्ड बिकॉज पीपुल मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो ही इम्प्रेस्ड हिज हैप्पीनेस ग्रेट्यूड टू द पीपुल हु प्लेस हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं भावुक हैं क्योंकि लोगों ने भारत के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के पद पर बैठाया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मार्टिन लूथर वांट फॉर द निग्रोज। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वह निग्रोज के लिए क्या चाहते थे। व्हाट डिड मार्टिन लूथर वांट फॉर द निग्रोज। यानी कि मार्टिन लूथर जो किंग थे निग्रोज के लिए क्या चाहते थे। आई हैव ए ड्रीम पार्ट से यहाँ लिया गया है। पार्ट और लेखक का नाम भी हम इससे पहले वाले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें याद करने का ट्रिक के साथ बता दिए हैं। नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और पार्ट और लेखक का नाम भी 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसको याद करना भी ज़रूरी है। इसका उत्तर लिख सकते हैं मार्टिन लूथर वांटेड नथिंग। मार्टिन लूथर जो थे वह कुछ नहीं चाहते थे। मार्टिन लूथर वांटेड नथिंग बट फ्रीडम फॉर द निग्रोज। यानी निग्रोज के सिवा वह कुछ भी नहीं चाहते थे। ही वांटेड ही सेम अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी एंड सिटीजनशिप फॉर देम। मार्टिन लूथर वांटेड नथिंग यानी मार्टिन लूथर कुछ नहीं चाहते थे बट फ्रीडम फॉर द निग्रोज यानी कि निग्रोज के सिवा, निग्रोज के आज़ादी के सिवा। ही वांटेड द सेम अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी एंड सिटीजनशिप फॉर देम। वे चाहते हैं कि निग्रोज के जैसे सेम अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी सिटीजनशिप हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन। यानी कि मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में बेंजी क्या समझता है। जो बेंजी हैं वह मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में क्या समझता है। व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। यानी कि मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में बेंजी क्या समझता है। उत्तर इसका लिख सकते हैं बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस फॉर द hen। बेंजी understood about the business of hen that he would earn money by the selling egg। यानी कि बेंजी ने मुर्गी के व्यवसाय में समझा कि बेंजी understood about the business of hen यानी कि मुर्गी के व्यवसाय में बेंजी समझा कि that he would अर्न मनी बाय द सेलिंग एग यानी कि अंडा बेचकर मनी यानी कि पैसा कमा सकते हैं। सो ही डिड ए लॉट एंड टुक ऑल पॉसिबल केयर ऑफ हेन्स। इसलिए वह मुर्गी की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यह भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो लेखक है वह एक भारतीय हैं जिसका नाम कमला दास है।
और इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर से डैट सी हैज लॉस्ट हर अवे, यानी कि कमला दास, बीच में देखिए कमला दास लिखा गया है, कमला दास के बारे में। व्हाई डज द स्पीकर कमला दास से डैट सी हैज लॉस्ट हर अवे, यानी कि कमला दास क्यों बोलती हैं कि वह अपना रास्ता खो दिया है। कमला दास क्यों बोलती हैं कि वह अपना रास्ता खो दिया है। Why does the speaker कमला दास say that she has lost her way, यानी कमला दास क्यों बोलती हैं कि वह अपना रास्ता खो चुकी हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, यह भारत इज माई, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, she said that she has lost her way, वह कहती हैं कि वह अपना रास्ता खो दिया है। बिकॉज क्योंकि सी इज वेरी फार फ्रॉम द होम, क्योंकि वह घर से बहुत दूर हैं। वेयर सी रिसीव मच लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, जहाँ उसे दादी माँ से बहुत प्यार मिल रहा था। वह उस घर से, यानी कि अपने घर से बहुत दूर हैं, जहाँ उसे अपने दादी माँ से बहुत प्यार मिल रहा था। सी हैज़ ए ग्रेट डिज़ायर टू हेयर बट इज अनलेबल टू गो, वह वहाँ जाना चाहती हैं लेकिन जाने में क्या है, असमर्थ हैं। यानी कमला दास जो हैं अपने दादी माँ के घर पे रहती थी बचपन में, दादी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उस अपने घर से दूर हो जाती है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ भी समझ गए होंगे। सी सेड दैट सी हैज लॉस्ट हर वे बिकॉज सी इज वेरी फार फ्रॉम द होम, यानी वह कहती हैं कि अपना रास्ता खो दिया है क्योंकि वह घर से बहुत दूर हैं। वेयर सी रिसीव मच लव फ्रॉम द ग्रैंड मदर, जहाँ उसे दादी से बहुत प्यार मिल रहा था। ही हैज़ ग्रैंड डेडिकेट टू द देयर बट ही इज अनलेबल टू गो, वह वहाँ जाना चाहती हैं लेकिन जाने में क्या है, असमर्थ हैं। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंटेक्स्ट द जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम, यानी कि किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हिस्से वो कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। व्हेन ही डिलीवर हिज स्पीच आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब वह भाषण देते हैं। ही थिंक्स दैट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री, वह सोचते हैं कि मैं इस देश का क्या हूँ, राष्ट्रपति हूँ। एंड इट इज़ लाइक हिज होम, और मैं इस देश को, यानी कि इस घर को बहुत पसंद करता हूँ। एंड इट्स पीपुल आर लाइक, और इस देश के लोग को भी, हिज फैमिली, यह देश और इस देश के लोग मेरा क्या है, एक परिवार की तरह हैं। हेयर ही एक्सप्रेस हिज नेशन फीलिंग, यानी कि वह राष्ट्रीय भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारत मेरा घर है और इस भारत के जो भी लोग हैं वह मेरे परिवार की तरह हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग लगभग 6-7 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग विश्वास नहीं है
तो जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें आप जाकर मिला सकते हैं, यह क्वेश्चन ही है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस सीरीज का लगभग 5-6 वीडियो बनाएंगे, लगभग 40 से 45 या 50 क्वेश्चन होगा, जो पूरे आप लोग के इंग्लिश बुक का क्या होगा, निचोड़ होगा। इतना आप कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का जो बुक है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का मार्क्स जो है 12th में जुटता है, मैट्रिक में नहीं जुटता है, जिसके कारण बहुत सारे लड़का जो हैं इसको इग्नोर कर देता है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।